हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे थे। 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन अपन देख चुके थे। ठीक है, कुछ और टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन अपन डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को एंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है प्रोजेक्टाइल का, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये h हाइट का कोई बिल्डिंग या टॉवर हो सकता है, इससे आप क्या कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो जो ऑब्जेक्ट आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल h और इस हॉरिजॉन्टल से आप किसी एंगल थीटा पे आपने क्या किया है, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, तो दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन में देखो इनिशियल कोई ना कोई एंगल या डायरेक्शन में अपन उसको प्रोजेक्शन दे ही रहे हैं, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी अपन उसको प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, जैसा अपन करते आए हैं। इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux दैट विल बी u cos थीटा, और इधर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लूँ तो दिस इज uy दैट इज u sin थीटा। ठीक है, अब मेरा मोशन किधर हो रहा है, डाउन साइड में हो रहा है। ठीक, तो ये तो मेरा एक तो x कंपोनेंट होगा मोशन का और एक ये y कंपोनेंट होगा। दिस y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है दैट विल बी ux इक्वल टू u cos थीटा, और मेरा जो मोशन हो रहा है वो डाउन साइड में हो रहा है। तो डाउन साइड के मोशन के लिए जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा अप साइड में है, तो फॉर मी इट विल बी माइनस का u sin थीटा। मेरा मोशन कहाँ हो रहा है, डाउन साइड में। ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ किया था, अप साइड में। ठीक है, सो ux इज u cos थीटा, uy इज माइनस u sin थीटा। अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ x डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो क्या होगा, वो तो प्लस जी ही होगा, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस लेवल से ऊपर आया फिर नीचे गया, तो ये तो क्या हो गया, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अपने ऑब्जेक्ट की किसी टाइम t के बाद, टाइम t के बाद कहाँ होगा, तो देखो अगर मैं टाइम t के बाद पोजीशन निकालना चाहूँ तो x और y दोनों में पोजीशन निकाल सकता हूँ। तो आफ्टर टाइम t पोजीशन इन x डायरेक्शन क्या होगी, x इक्वल टू, भाई x डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है कि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x डायरेक्शन की, ux, ठीक है, और इनटू t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t। ठीक है, तो t आ सकता है इधर से x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हो सकता है। और ऐसे क्या होगा कि भाई मैं पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में मान लो इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है y, तो y विल बी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो दिस विल बी uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो y विल बी व्हाट, माइनस का u साइन थीटा इंटू t और प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज 2u इक्वल टू माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2u साइन थीटा t और प्लस का क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन बना सकते हैं। ये 2 इक्वेशन का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाकी का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बाकी का रिजल्ट क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। प्रोसेस आपने स्टार्टिंग के 2 प्रोजेक्शंस में देख ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो अपन हॉरिजॉन्टल से नीचे किसी एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट ये h हाइट का कोई टॉवर है
इससे अपन ने अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल, और अपन को इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। ठीक है, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। तो वही सेम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है मैंने इसको। तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, u विल बी ux विल बी u cos थीटा, ui विल बी दिस u sin थीटा। ठीक है, तो मेरा मोशन डाउन साइड में ही हो रहा है, तो u cos थीटा u sin थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव। ठीक है, पोजीशंस निकालूं आफ्टर टाइम t, फाइंड कर सकता हूँ t टाइम के बाद मेरी पोजीशन लेट इधर है पॉइंट p पे, तो आफ्टर टाइम t पोजीशन निकाल रहा हूँ। पोजीशंस इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही डिस्टेंस x मेरे को निकालना है ना x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो ux मेरे पास u cos थीटा है, uy u sin थीटा है, ax की बात करूँ 0 होगा और ay विल बी प्लस g। तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला स्पीड ux इंटू टाइम t, x विल बी ux इज u cos थीटा इंटू t, सिंपल हो जाएगा। सो t विल बी वॉट x अपॉन u cos थीटा। ठीक है भाई, और y डायरेक्शन की बात करूं, इन y डायरेक्शन y विल बी वही सेम सेकंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो y विल बी वॉट u इज y डायरेक्शन का। सो y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा इंटू t, और प्लस में क्या हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करूँ तो 2y विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा, एलसीएम ले लिया और क्या हो जाएगा gt स्क्वायर। तो ये 2 इक्वेशंस 1 एंड 2 का यूज़ करके मैं बाकी के रिजल्ट भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं आप। पहले आपने प्रोसीजर देख लिया है, तो क्वेश्चन क्या करेंगे अपन उसको फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को गिवन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल projectile at its maximum height, is half of its initial speed, आगे बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्शन इसमें गिवन है, ये पीएमटी मेंस पे आया था कभी क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जाएगा। ऐसे बोल रहा है कि जो वेलोसिटी स्पीड है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की, वो इसकी मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे कितनी स्पीड होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। ये मेरा लेट प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो रहा है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, जाके देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी u से अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया होगा किसी एंगल थीटा पे, तो दिस विल बी u cos थीटा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, है ना। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि भाई u cos थीटा तो क्या करता है, ये डिस्टेंस कवर करवाता है, u sin थीटा क्या करवाता है, हाइट कवर करवाता है। तो अपन किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे टॉस करते हैं ऊपर की साइड, तो क्या होता है कि जैसे मैंने इस मार्कर को टॉस किया, तो क्या होगा कि ये अप साइड में वर्टिकल मोशन कर रहा है, ग्राउंड के अगेंस्ट जा रहा है, इस पर माइनस जी अप्लाई होगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी स्लो होती जाएगी और ऊपर जाके बिल्कुल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैक्सिमम हाइट पे जो टोटल वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी होगी v, दैट विल बी इक्वल टू
द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो v इक्वल टू मीन्स वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई? ए एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स, तो v इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? u cos थीटा। दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? ये होती है u cos थीटा। ठीक है, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट की जो वेलोसिटी है मीन्स जो u cos थीटा है वो कितनी है? दैट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल कितनी है? u, दैट मीन्स u cos थीटा इज हाफ ऑफ u मीन्स u by 2। ठीक है, क्या फाइंड करना है मेरे को? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। कितनी किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। दैट मीन्स किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया था अपन ने ऑब्जेक्ट को? 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया था। आ गई बात समझ में? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट द नंबर ऑफ बुलेट्स are fired in all possible directions, are fired in all possible directions with the same initial velocity, with the same initial velocity u। ठीक है, the maximum area of ground, the maximum area of ground covered by the bullets will be covered by the bullets will be। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भाई कुछ बुलेट्स हैं अपन ने फायर कर दी। ठीक है, अभी जो बुलेट्स अपन ने फायर कर दी ये सारी डायरेक्शंस में फाइंड की हैं, फायर की हैं अपन ने। ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ गन थी कोई। ठीक है, ये गन थी मेरे पास, इससे मैंने क्या ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में बुलेट फायर कर दी। इधर भी फायर की, ठीक है, इधर भी फायर की और पीछे फायर की, इधर भी फायर की, इधर भी फायर की, सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में मैंने फायर किए बुलेट्स। ठीक है, किस वेलोसिटी से? सेम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है। ठीक, मेरे से क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट्स विल बी। ये मैक्सिमम एरिया ग्राउंड पे कितना कवर कर सकती हैं बुलेट्स? तो एरिया मैक्सिमम कितना कवर कर सकती हैं? मतलब क्या होगा कि भाई ये बुलेट्स यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, सारी साइड में जाएंगी। ये गन हो गई मान लो, ठीक है, इस गन से ये बुलेट निकली इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मीन्स सारी डायरेक्शन में मैंने बुलेट्स को फायर किया है। सारी डायरेक्शन में बुलेट को फायर किया, इधर से बुलेट निकलेगी, ये बुलेट इधर से निकलेगी और इधर से निकल के ये ऐसे जाएगी और ग्राउंड पे ऐसे टच करेगी। ठीक है, ऐसे इधर से जाएगी और ग्राउंड पे ऐसे करके और ऐसे टच करेगी। तो क्या होगा कि ये बुलेट्स जाके और ये पॉइंट्स बनाएंगी ग्राउंड पे, और जब ग्राउंड पे ऐसे पॉइंट्स बनाएंगी तो ग्राउंड पे क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ग्राउंड पे जो सर्कल बन जाएगा बुलेट्स से, उसका क्या फाइंड करना है मेरे को? एरिया फाइंड करना है। कब? जब वो बुलेट्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें। तो ये बुलेट यहाँ से निकलेगी, इसका ग्राउंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स क्या पूछ रहा है मेरे से? मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है। भाई मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स मैक्सिमम रेंज की तो बात कर रहा है। ये अपने इस पॉइंट से निकलेगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स मैक्सिमम रेंज पे जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज पे एक साइड बुलेट जाएगी और ऐसे ही मैक्सिमम रेंज से सब साइड में जाके मैक्सिमम रेंज का क्या बनाएंगे? ये बुलेट्स सर्कल बनाएंगे।
ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसका एरिया मेरे से पूछ रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, ये सेंटर जहाँ से बुलेट फायर की, ये पॉइंट यहाँ पे एक बुलेट ने टच किया, तो सेंटर से, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, रेडियस। तो रेंज विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ऐसा ही तो होगा, कवर्ड बाय बुलेट्स, नहीं होगा क्या, है ना। तो रेंज फाइंड कर लो, वो भी कौन सी फाइंड करनी है रेंज मेरे को, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एरिया लेना है। एरिया मैक्सिमम कब होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना। वो कब मैक्सिमम होगा, जब आर मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर अपॉन जी, निकाला था, याद है, ठीक है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी अगर मैक्सिमम एरिया होगा, मैक्सिमम रेंज होगी इसकी एक बुलेट की, तो ग्राउंड पे कवर डिस्टेंस एरिया ए विल बी व्हाट, पाई आर एस यू स्क्वायर अपॉन जी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट्स। ठीक है भाई, और यही अपना आंसर है। ठीक है, ये अपन को ऑप्शन में गिवन है, करेक्ट आंसर अपना ही हो गया। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और मेरे को याद आ रहा है, वो भी पहले आया था कि ऐसे बोल रखा था कि कोई फाउंटेन लगा हुआ है किसी ग्राउंड में, उसमें से वाटर निकल रहा है, वो वाटर सारी साइड्स में जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और जब वो सारी साइड्स में जा रहा है तो वो फाउंटेन मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर रहा है, वो पूछ रहा था मेरे से। तो सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। फाउंटेन भी उतना ही एरिया कवर करेगा मैक्सिमम, ठीक है। रेंज को रेडियस मान के उसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को गिवन है दैट अ body falling from a given height capital H, from a given height कैपिटल H, एक बॉडी है, वो कैपिटल H हाइट से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है, फ्री फॉल, हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन, गिरती है और एक इंक्लाइन प्लेन को क्या करती है, हिट करती है। आगे बोल रहा है इन हिज पाथ एट अ हाइट स्मॉल h, इन हिज पाथ एट हाइट स्मॉल h, मतलब इंक्लाइन प्लेन को जब हिट करती है तो स्मॉल h हाइट पे हिट करती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस impact, the direction of the velocity of body, the direction of velocity of body becomes horizontal, टच करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h अपॉन कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करनी मेरे को। द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, take maximum time to reach the ground। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी क्या कर रही है, वो किसी हाइट कैपिटल एस से फॉल करती है, ये रही बॉडी अपनी, है ना। अब ऐसे बोल रहा है कि कैपिटल H हाइट पर ये बॉडी थी अपनी, इनिशियली तो, है ना, ठीक है। यहाँ से फॉल कर रही है,
यहाँ से आके ये गिरी, ठीक है ऐसे। इसने क्या किया कि स्मॉल एच हाइट पे और ये इंक्लाइन प्लेन है कोई, इसको हिट किया, ये स्मॉल एच हाइट पे इसने इस इंक्लाइन प्लेन को हिट कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये अपना ग्राउंड हो गया। जैसे ही इसने इसको हिट किया, पहले तो नीचे आ रही थी, आते क्या हुआ कि ये बॉल ने इसको हिट किया और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब इसने इसको आके यहाँ ऐसे हिट किया और फिर ये ऐसे चली गई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर जी अप्लाई हो जाएगा, तो ये फिर क्या करेगी, ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स इसने जो टोटल हाइट कैपिटल एच कवर की है उसमें से ये ऊपर वाली कितनी हुई, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसमें तो इसने क्या किया है, वर्टिकल मोशन किया है सीधा सीधा, और ये स्मॉल एच हाइट से इसने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है। और फिर ये नीचे ग्राउंड पे अपनी बॉल आ गई। तो अपन से ये पूछ रहा है कि भाई स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये क्या ले, मैक्सिमम टाइम ग्राउंड तक जाने में ले, ठीक है। तो टी मैक्सिमम मेरे को फाइंड करना है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम टाइम के लिए स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताना है। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम की बात कर रहा है तो डिफरेंशिएशन याद आएगा अपन को, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम का यूज करना पड़ेगा। वहाँ भी मैंने बताया था कि जब मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा वहाँ मैक्सिमम मिनिमम वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम शुड बी मैक्सिमम, तो अपन ने बताया था कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा कब अप्लाई होता है, किस तरह अप्लाई होता है, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम तब होती है जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो टाइम का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है, तो टाइम विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, लेकिन उसके लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू, तभी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले तो आप क्या फाइंड कर लो, सब कुछ छोड़ के टाइम फाइंड कर लो, ठीक है। तो टाइम एक तो ये वर्टिकल मोशन का यहाँ से यहाँ तक आने में लगा हुआ टाइम, और एक ये हॉरिजॉन्टल मोशन के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन किया है इसका टाइम। तो इसका टाइम तो सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल सकते हैं, इसका टाइम पहले आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो टाइम टेकन इन वर्टिकल मोशन कितना होगा भाई, टाइम फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। तो टाइम फाइंड करना है तो मेरे को क्या पता है, हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो, फ्री फॉल है, ए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यू पता है, ए पता है, एस पता है, टी फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल मोशन। तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज द डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू यू तो क्या हो गया, जीरो, तो दैट विल बी हाफ जी एंड टी स्क्वायर। तो टी क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में क्या हो जाएगा, जी। दिस विल बी द टाइम टेकन इन वर्टिकल मोशन। तो T1 से डिनोट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। तो T1 इज अंडर रूट टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा कि भाई टाइम टेकन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, T2 क्या फॉर्मूला था भाई, अंडर रूट 2h अपॉन जी, याद है, ऐसे ही निकाला था, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फॉर्मूला, तो अंडर रूट 2 कितना हाइट कवर किया, स्मॉल एच, अपॉन में क्या आ गया, जी। इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूँ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, सो टोटल टाइम टेकन टी कितना हो गया, T1 और प्लस में क्या हो गया, T2। तो T हो गया T1 कितना हो गया, अंडर रूट 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, और प्लस का क्या हो गया, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। तो T इक्वल टू देखो क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन जी, तो कॉमन आ गया दोनों में से, इधर क्या बचेगा भाई, इधर बचेगा अंडर रूट
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। और इधर बचेगा क्या, अंडर रूट स्मॉल एच, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। अब ये मेरा टाइम आ गया तो मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम टाइम ही तो फाइंड करना है ना, मैक्सिमम टाइम फाइंड करना है। सो फॉर टाइम टू बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा दूं, तो मैक्सिमा की कंडीशन dt, ठीक है, अपॉन किसका फंक्शन है, स्मॉल h का फंक्शन है टोटल, dh मस्ट बी 0, ये होना चाहिए, डिफरेंशिएशन मस्ट बी व्हाट, 0, ठीक है भाई। दोनों स्मॉल h के फंक्शन है टोटल। कैपिटल H तो क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कैपिटल H तो कांस्टेंट रहेगी, मैक्सिमम हाइट तो वेरी क्या करेगी, स्मॉल h, ठीक है, उसी के साथ टाइम वेरी करेगा। तो h स्मॉल h का फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएट करो इसको, तो डिफरेंशिएट करें अपन इसको, तो देखो d अपॉन डी एच, ठीक, t की वैल्यू एक तो अंडर रूट 2 अपॉन जी, ठीक है, अंडर रूट 2 अपॉन जी, अंडर रूट 2 अपॉन जी के साथ ये मेरे पास अंडर रूट एच माइनस, सॉरी अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब प्लस का अंडर रूट स्मॉल एच की पावर अगेन क्या हो जाएगी 1/2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे का ऐसा बाहर ही आएगा, अंडर रूट 2 अपॉन जी, ठीक है। अब मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले मेरे को स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की पावर 1/2, तो सीरीज डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई कर दूं, तो एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। और फिर कैपिटल एच माइनस एच का होगा, तो कैपिटल एच तो कांस्टेंट है उसका 0, और माइनस एच का करूंगा तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये -1 इधर आ जाएगा, इधर आ गया -1, एच पावर 1/2 अगेन एक्स पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। So under root this is 2 upon g, this is 1/2 h, 1/2 minus 1 is -1/2, minus 1/2 capital H minus small h, 1/2 minus 1 is -1/2 must be equal to 0। तो देखो ये देयर आर टू क्वांटिटीज, एक तो ये रही अंडर रूट 2 अपॉन जी, और एक वेरी कंप्लीट ये रही, इन दोनों का मल्टीपल क्या है 0। तो टू क्वांटिटीज का मल्टीपल 0 है, a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, आइदर a इज 0 और b इज 0, यही है ना। तो या तो अंडर रूट 2 अपॉन जी 0 होना चाहिए, और या फिर ये 0 होना चाहिए। तो अंडर रूट 2 अपॉन जी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज नॉट 0, दैट मीन्स 1/2 h की पावर कितना है -1/2, नीचे जाएगा तो +1/2, तो 1/2 अंडर रूट h, माइनस का 1/2 अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या हो गया ये 1/2 अंडर रूट h इक्वल टू 1/2 अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट h इक्वल टू अंडर रूट h माइनस h, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2h इक्वल टू कैपिटल H, ठीक है। क्या फाइंड करना है मेरे को, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरे को इसको मैक्सिमम टाइम देना है, तो मैक्सिमम टाइम देने के लिए स्मॉल h और कैपिटल H का रेशो कितना होना चाहिए 1:2, 1/2 होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम टाइम लेगा, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में।
सो इस टॉपिक को अपन यहीं एंड करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अपन रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।